टीम अभी मरने मरने के मुकाम है, सिर्फ मरने के हक है गरीब आदमी को। सिर्फ रोटी नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, की करिए। बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं। बिल देखो तो कितने कितने आ रहे हैं, गैस ही नहीं आती, बिल फिर भी वही आते हैं। अपना सब कुछ अपने के लिए कर रहे हैं, कुछ गरीब के लिए नहीं सोच रहे। वो लोग गरीब को मार दिया इन लोगों ने। गरीब आदमी ने ठेका तो नहीं ना लिया कि सारे पैसे तुम खा जाओ, और गरीब आदमी पैसे भरेगा तो वो तो मर जाएगा। जो आ रहा है वो खा रहा है, लूट रहा है पाकिस्तान को। ये आप बैठे हुए मुर्गे खा रहे हैं, बकरे खा रहे हैं, चरगे खा रहे हैं। अवाम को बेवकूफ़ समझा हुआ है आप लोगों ने कि हम सब्सिडी दे देंगे। ये क्या घर से पैसे लेके आएगी निगरान हुकूमत? उनको पता है अवाम ये बेवकूफ़ अवाम है, पाकिस्तानी कौम पढ़ी लिखी अवाम नहीं है। इनको यहाँ सब्सिडी दे देंगे और कहीं और से हम पैसे निकाल लेंगे, जाके वो उस जगह से निकालेंगे जहाँ हमको पता नहीं चलेगा। ये कहीं बातें कहीं और होती हैं, फैसले कहीं और होते हैं। ये असम्बली सिर्फ बेवकूफ़ अवाम को बनाया है। ये अवाम के पैसे सिर्फ खाने के लिए असम्बली, बाकी अवाम के लिए नहीं है। अगर होती अवाम के लिए तो अवाम के कुछ मिलता। हुक्मरान ही हमारे इस लायक नहीं है जिनको हम वोट देते हैं। निगरान हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। जी अस्सलाम वालेकुम, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूं शहजाद जावेद। बिजली का बिल भरना हो गया दुश्वार, जगह जगह एहतजाज चल रहे हैं। इस वक्त हमें टीवी शोज़ में, टॉक शोज़ में और डिजिटल मीडिया पर हुकूमत की तरफ से और बाकी तमाम जो पार्टीज़ की तरफ से कहीं पर ये रोना नज़र आ रहा है कि इमरान खान कब रहा होंगे, और कहीं ये रोना नज़र आ रहा है कि नवाज़ शरीफ कब वापस आ रहे हैं। मगर इस वक्त जो आवाम का जीना महाल हुआ है वो है वजह बिजली के बिल। किसी को आवाम की फ़िक्र नहीं, लोग बिल बिला रहे हैं। मगर इस वक्त हमारी तमाम सियासी पार्टियों का सबसे बड़ा मसला ये बना हुआ है कि इमरान खान जेल में है, नवाज़ शरीफ वापस आ रहे हैं। हमारी जो निगरान हुकूमत है वो आवाम का बिल्कुल नहीं सोच रही। रावला कोर्ट में शहरियों ने एहतजाजन 20 मुकामात पर 30,000 जो बिजली के बिल हैं वो जला दिए हैं। जी हाँ, पेशावर में भी ताजरों ने किस्सा खानी बाज़ार से घंटा घर तक एहतजाजी रैली निकाली। बिजली के बिलों के ख़िलाफ़ जमाते इस्लामी ने भी मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान कर दिया है। पीपल्स पार्टी ने भी बिजली की कीमतों में इजाफे के ख़िलाफ़ जो है वो एहतजाज का ऐलान किया है। बिजली की भारी कीमतों की वजह से आवाम का जो है वो पारा हाई हो गया है। मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो एहतजाज देखा जा रहा है। बिल जलाए गए मुजाहिरीन ने पंजाब और सिंध के दरमियान ट्रैफिक का जो भी निज़ाम है उसको उधेड़ के रख दिया। ताजरों ने 31 अगस्त को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया है जमात इस्लामी की जानिब से, जबकि जमात इस्लामी की जानिब से 2 सितंबर को जो है मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान किया गया है। पीपल्स पार्टी ने भी बिजली की कीमतों में इजाफे पर एहतजाज और हड़ताल की कॉल दे रखी है। जी हाँ, इस एहतजाज की वजह से अभी तक निगरान हुकूमत की तरफ से कोई खातिर खा जो है उस पर पेशरफ्त नहीं देखी गई। अलबत्ता बिजली सारिफीन को फौरी रिलीफ देने के हवाले से कुछ अहम फैसले उठाए जा रहे हैं, जिसमें निगरान हुकूमत ने बिजली चोरी रोकने के लिए 1 हफ्ते में काबीना इजलास में ऑर्डिनेंस लाने का फैसला किया है। ऑर्डिनेंस के मुसव्वदे में बिजली के बिलों की अदम अदायगी को भी बिजली चोरी तस्लीम किया जाएगा। हुकूमत मुल्क भर में इंसदादे चोरी बिजली फोर्स कायम करेगी, जिससे न सिर्फ बिजली चोरी पर काबू पाया जाएगा बल्कि बिजली के बिलों की वसूली को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। बिजली चोरी और अदम अदायगी को संगीन जुर्म करार दिया जाएगा उस ऑर्डिनेंस के तहत। इसी के साथ साथ हम लोगों ने आवाम से भी जाना है कि इस वक्त उनके जो घरों में बिल आए हैं वो उस बिल से कितने मुतमईन हैं और उस बिल से उनके रोज़मर्रा के जो अखराजात हैं, महीने के जो अखराजात हैं, उस पर क्या असर अंदाज हुआ। ये ज़रा छोटी सी हमारी जो आवाम के साथ गुफ्तगू है उसको मुलाहिजा कीजिएगा। सर 10,000 रुपये बिल आया हमें, बच्चों की फ़ीस दें या हम बिल दें, मुझे ये बताएं। हम यकीन करें रिक्शा भी किसी का चलाते हैं, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं किया, ना इस हुकूमत ने किया, ना निगरान हुकूमत भी कुछ भी नहीं कर रही है, ना शहबाज शरीफ ने कुछ किया। हमने सबसे ज़्यादा यकीन करें कि हमने सोचा था कि ये निगरान हुकूमत कुछ रिलीफ देगी, कुछ भी नहीं, कोई हुकूमत रिलीफ नहीं दे सकती। भाई कुछ भी नहीं देंगे, जितना मर्जी कर ले इजलास, कुछ भी नहीं होगा। जो मर्जी कर ले, निगरान हुकूमत थी, जो भी आएगा ना सब अवाम को बस मारने के लिए आएगा। कुछ भी नहीं कर सकते ये लोग, सब अपनी जेबें भर रहे हैं,
सब अपना सब कुछ अपने के अपना सब कुछ अपने के लिए कर रहे हैं, कुछ गरीब के लिए नहीं सोच रहे। वो लोग गरीब को मार दिया इन लोगों ने। बिल भरेंगे या एहतजाज करेंगे, या जैसे लोग रोडों पे निकले हुए एहतजाज करने के लिए उनमें शामिल होंगे, या बिल भरेंगे? यकीन करें सर, आपको एक बात बताऊं मैं, एहतजाज करने के लिए वाम को अब इन लोगों ने छोड़ा ही नहीं। हम अपनी रोटी पूरी करें, एहतजाज करें, क्या करें हम? अब एहतजाज करेंगे हम अपना घर में भूखे मर जाएंगे। हम एहतजाज करेंगे तो हम क्या करें? हम बड़े परेशान कर दिए इस हुकूमत ने ना, क्या करें हम? आपको क्या बताएं? निगरान हुकूमत को हम यही मैसेज देना चाहेंगे, खुदा वास्ते ये कम से कम बिल को कोई सब्सिडी दे दें, बिल के लिए तो कुछ कर दें, मेहरबानी आपकी। हर चीज़ महंगी, आटा महंगा, चीनी महंगी, कम से कम बिल तो कोई। हमें आगे 2000 रुपये 3000 बिल आता था, अब 10,000 रुपये बिल आया है। सर देखें, इजलास तो बेशक होने को जा रहा है, मगर देखें निगरान हुकूमत क्या कर सकती है सर? देखिए निगरान हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा ये 3 माह के लिए है, ठीक है। अगर ये कोई पॉलिसी भी बनाएंगे तो सर वो पॉलिसी का इसके ऊपर क्या अमल दरामद होगा? 1.5 से 2 माह तो ऐसे ही गुजर जाएंगे, उतनी देर में निगरान हुकूमत चली जाएगी, ठीक है। हम गरीब लोग ऐसे ही पिसते रहेंगे, ऐसे ही पिसेंगे, ठीक है। अब हमारा तो अल्लाह ही हाफिज़ है, अब हम इसके ज़्यादा और कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। बट ये कि इन लोगों को, हुक्मरानों को चाहिए कि कुछ ना कुछ हम गरीबों के लिए कुछ करें। देखिए मेरा खुद का घर का 37,000 रुपये बिल आया, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं 1000-1500 रुपया कमाने वाला बंदा हूँ, तो मैं 37,000 रुपये बिल कहाँ से पे करूँगा? यही है कि हम लोगों को मार दें ये लोग और हम निजात पा लें इन लोगों से, यही हो सकता है। निगरान हुकूमत हमारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती। क्या करेगी? पॉलिसी बनाएगी एक छोटी सी, वो एक इजलास बुलाएगी, वो काम करेगी, कोई टीम वर्क देंगे, उनकी भी सैलरी हमसे कल को टैक्स की सूरत में पे करनी पड़ जाएगी। सर अल्लाह ही हाफिज़ है हम लोगों का, बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क के लिए कुछ बेहतर करे और हमारे हालात कुछ बेहतर करे। बस इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ सर? मैसी सर क्या कह सकते हैं? मैसेज यही है कि इन लोगों को खुद को चाहिए कि कुछ ना कुछ शर्म करें, हम गरीबों का एहसास करें, ठीक है। यहाँ तो हम लोगों को वैसे ही मार दें, तो यहाँ फिर कोई ऐसा टीका लगा दें हमें कि हम ख़त्म हो जाएं, ठीक है। बाकी क्या कह सकते हैं सर? मैसेज तो कुछ भी नहीं है। मैसेज है यहाँ तो हो ना कोई अमल दरामद हो, तो फिर हम मैसेज भी आपको दें कि इसके ऊपर कोई अमल हो रहा है, गरीब बंदे की सुनी जा रही है, तो फिर मैसेज देते हुए भी हम अच्छे लगते हैं। हम तो इल्तिजा ही कर सकते हैं इन लोगों से, और इसके अलावा कोई मैसेज नहीं है। सब्सिडी तो सबसे पहले ये तो एक वैसे ही बस आवाम को थोड़ी देर रिलैक्स करने के लिए, सब्सिडी नहीं चाहिए आवाम को, जो हकीकत है उस पर बात करें। सब्सिडी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए। जो आप लगा रहे हैं बिल ठीक है, लेकिन हमें सब्सिडी वो चाहिए जो आप फ्री में बिजली इदारों को, जिन इदारों को दे रहे हैं, अपने मुलाजमीन को दे रहे हैं। कि कौन से पाकिस्तान में 60% इदारे हैं जो 1 रुपया भी नहीं पे करता। सब्सिडी इस साइड पे देंगे, कहीं और से आवाम की जेब से निकाल लेंगे। जो सीधा काम है वो करें भाई। अब जो वापटा वाले मुलाजमीन हैं उनको बंद करें, बड़ी तनख्वाहें भी दे रहे हैं उनको। आप बड़े बड़े ये सियासतदान जो बैठे हुए असम्बलियों में, इनके जो है बिल नहीं है, ये बिल पे करें, हमें सब्सिडी नहीं चाहिए। जो ओरिजिनल कीमत है उसी पे हम देने को तैयार है, बट हम ये काम नहीं करने को तैयार कि आप इस साइड से हमें सब्सिडी दें और किसी और साइड से हमारी जेबों से आप डाका डालें, हमारी जेबों से आप पैसे निकालें। आवाम को बेवकूफ़ समझा हुआ है आप लोगों ने कि हम सब्सिडी दे देंगे। ये क्या घर से पैसे लेके आएगी निगरान हुकूमत? आवाम के बजट से लेके आएगी, कहीं और बिल लगा देंगे। उनको पता है आवाम ये बेवकूफ़ आवाम है, पाकिस्तानी कौम पढ़ी लिखी आवाम नहीं है, इनको यहाँ सब्सिडी दे देंगे और कहीं और से हम पैसे निकाल लेंगे जाके। इस तरह नहीं होता भाई, और कौम को भी सोचना चाहिए। एक साइड से आपको ये सब्सिडी देंगे, दूसरी साइड से डबल निकालेंगे, वो उस जगह से निकालेंगे जहाँ आपको पता नहीं चलेगा। अब आपको बिलों पे आवाम की चीखें निकल रही हैं, आवाम चीखें मार रही है कि भाई बिल इतने ज़्यादा है। मैसेज तो ये देना चाहूँगा कौम को कि यार खुदारा आप खुद अपने हाल बदल लें। आपने इन हुक्मरानों से आप छोड़ दें, ये जो भी आएगा मुल्क को खाएगा। आपने खुद अपने हालात बदलने, आप इनसे उम्मीद ना रखें। और बिजली के बिलों पर या आटे की कीमतों के ऊपर आवाम से रिक्वेस्ट है, आप चिल्लाना बंद कर दें। अगर आप इन चीज़ों पे जब चीखते हैं तो कहीं और से ये पैसे आपकी जेब से डबल निकालते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ठीक है। अभी हुकूमत कह रही कि ये मसला, निगरान हुकूमत से क्या उम्मीद रखे? आवाम का मैंडेट नहीं है, वो क्या फ़ैसले करेगी? अगर वो इतने फ़ैसले इतने पावरफुल होते तो वो शहबाज शरीफ ही कर लेता, ये इमरान कर लेता। ये कहीं बातें कहीं और होती हैं, फ़ैसले कहीं और होते हैं। ये असम्बली सिर्फ बेवकूफ़ आवाम को बनाया है, ये आवाम के पैसे सिर्फ खाने के लिए असम्बली, बाकी आवाम के लिए नहीं है। अगर होती है आवाम के लिए तो आवाम के कुछ मिलता। हुक्मरान ही हमारे इस लायक नहीं है जिनको हम वोट देते हैं। वोट हमें अच्छे बंदों को देना चाहिए ताकि आगे वो आए और वो फ़ैसले करें। निगरान हुकूमत कुछ भी नहीं कर सकती। कोई इजलास में कोई कुछ नहीं कर रहा गरीब आदमी के लिए,
जो कर रहा अपनी कुर्सी के लिए कर रहा। गरीब आदमी बिल्कुल परेशान हुआ हुआ, ना बिल दे सकता ना रोटी खा सकता। की करिए, हुकूमत को कुछ करना चाहिए, हुकूमत करती कुछ नहीं है। निगरान हुकूमत ने कहा लेकिन करते कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं करेंगे। मैसेज यही है कि गरीब आदमी रिलीफ देना चाहिए, बिजली के बिलों में कमी की जाए, महंगाई कम की जाए, ताकि गरीब आदमी 2 वक्त की रोटी खा सके। उम्मीद है लेकिन उनको करना चाहिए। निगरान हुकूमत आई है, उनको कुछ सोचना समझना चाहिए। वज़ीर आज़म साहब नए आए हैं, उनको भी सोचना चाहिए। गरीब आदमियों का इंशाअल्लाह ताला उनको करना चाहिए, ये काम इक़दाम करने चाहिए, वरना गरीब आदमी मरने के मुकाम है, सिर्फ मरने के हक है गरीब आदमी को। इससे रोटी नहीं मिलती, पानी नहीं मिलता, की करिए। बिजली नहीं, पानी नहीं, गैस नहीं, बिल देखो तो कितने कितने आ रहे हैं। गैस ही नहीं आती, बिल फिर भी वही आते हैं। खान साहब का एक दफ़ा बल्ला फिर चल गया है, आप क्या कहेंगे? और बोला है खान जी का बल्ला इस वजह से चला है कि वो अच्छा इंसान है और ये उनका बाहर कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। और इन्होंने जो भी ले गए इधर से बाहर ले जाते हैं। अभी ये मेट्रो बनाते हैं, ये सारी कमीशन इनकी की बाहर चली जाती है। हमारा मुल्क से पैसा सारा बाहर जा रहा है। ये बोलते हैं 3.5 साल में उसने कुछ नहीं किया। 3.5 साल में तो मकान नहीं बनता है, ठीक है ना। तो इन्होंने मुल्क क्या बचाना था? लूटा हुआ मुल्क क्या बचाएगा वो? अभी कुछ जो रह गया था वो भी सारा कुछ एयरपोर्ट वगैरह वगैरह सारे गिरवी रख के अगले चले गए। फिर अभी एंजॉय करेंगे। अच्छा, जो हुकूमत थी नून लीग की, वो एक सीट भी केपीके में हासिल नहीं कर सकी। अल्लाह ना करे कि उनको मिले। क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाह रहे हैं? रिजल्ट है ना आपके सामने, आवाम नहीं है उनके साथ। अब ये कहना कि इसलिए तो वो चाहते हैं कि इलेक्शन ना हो। इलेक्शन क्यों ना हो? इलेक्शन हो, ये सारी सीटें जीतेंगे। बल्ला जीतेगा पूरी सीटें। बल्ला जेल में नर रहे ना, बाहर तो नहीं भागा। बाहर तो नहीं भागा, अपना मुल्क तो नहीं छोड़ा उसने। अपना मुल्क नहीं छोड़ा उसने। भाई जितने पढ़े लिखे और समझदार इंसान है ना, सब बल्ले के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं। बस बात ख़त्म। इस पर मतलब यही कहना चाहूँगी कि ऑब्वियस सी बात है, एक मतलब इतने लोगों की इनकम नहीं होती जितने उनके एक्सपेंसेस होते हैं। और जो मतलब बेसिक लिविंग नेसेसिटीज़ हैं, बिजली, मतलब घर में रहना तो सबको है, और खाना पीना, मतलब ये वो चीज़ें हैं कि जो हर इंसान को चाहिए होते हैं। इसमें कोई मतलब ऐसी चीज़ नहीं है कि इसमें अमीर गरीब का फ़र्क होना चाहिए। तो मतलब हमें इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ उनकी कम ज़रूरत है, रादर देन हमें सब्सिडीज़ अगर मिल रही हैं तो हमें इन चीज़ों पर मिलनी चाहिए। निगरान हुकूमत ने इजलास में कहा है कि हम उनको सब्सिडी देंगे, जितने बिल ज़्यादा हैं। आप क्या कहना चाहेंगे, निगरान हुकूमत के सेटअप क्या दे सकती है या नहीं? आई थिंक ऐसे जाकर हर किसी के घर में पता करना तो मुश्किल है कि किस किस को ज़रूरत है। अगर डिक्रीज़ आना चाहिए तो ओवरऑल प्राइस लेवल में आना चाहिए, मतलब चाहे वो बिजली हो या फिर कोई भी। अगर ओवरऑल इन्फ्लेशन मतलब जैसे इंक्रीज़ हो रही है तो खाली किसी एक चीज़ की प्राइस को कम करना तो इस तरह इस इकोनॉमी में पॉसिबल है ही नहीं। निगरान हुकूमत को मैं यही मैसेज देना चाहूँगी। मैं क्या कह सकती हूँ कि सबको पता ही है कि आजकल सबकी क्या ज़रूरियात हैं। तो आई थिंक फेयर रहना चाहिए सब कुछ, हर चीज़, सब कुछ ऑनेस्टी के साथ होना चाहिए। अगर वो हो जाए तो आई थिंक चीज़ें बहुत सिंपल और इजीली हल हो सकती हैं। मतलब कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पॉलिसीज़ और उस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ ऑनेस्टी एक आ जाए तो मौजूदा चीज़ों के साथ भी सब कुछ बहुत बेहतर किया जा सकता है। ये मुल्क बहुत अच्छा है, हमने इसको जो बना दिया है हमें उसको बेहतर करना चाहिए। निगरान हुकूमत ने जो इजलास दिखाया है उसमें आपको क्या लगता है कि इसमें आप देंगे? देखें जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जो बिल आए हैं वो हमें भरने ही नहीं चाहिए। उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि लोगों का खाना नहीं पूरा हो रहा है। एक आदमी की 30,000 रुपये तनख्वाह, उसका 35,000 बिल आ गया। बच्चों को जहर देगा, वो अपने खुदकुशी करेगा, क्या करेगा? वो बिल जमा होने नहीं चाहिए। जो गवर्नमेंट ने कहा जी हमारी पॉलिसी है 300 यूनिट तक इतना हमने देना है, वो दे नहीं रहे। किसी के 60 यूनिट है तो 25,000 का बिल है, 28,000 का बिल है। ये कोई तरीका नहीं है गवर्नमेंट चलाने का। गवर्नमेंट चलाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप उस आवाम को देखें कि जो खाना नहीं खा सकती, जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो अपने घर का पूरा नहीं कर सकते। तुम तो बैठे हुए अपने घर में, तुम्हें हर चीज़ मिल रही है, तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। टेंशन तो उसे है जिसके 4 बच्चे हैं, वो तो मर गया।
बगैर किसी वजह से मर गया, उन्हें खुदकुशी करनी है। तो लोगों को खुदकुशी से बचाएं और लोगों का ख्याल करें, अपनी पावर इस्तेमाल करें। निगरान हुकूमत को चाहिए कि जो बिल आए हैं, लोगों को चाहिए बल्कि ये बिल ही ना जमा कराएं। लोग तो मर जाएंगे, कहाँ से अपने घर का पूरा करेंगे। उन्हें चाहिए नए बिल भेजें और उसके मुताबिक भेजें कि एक गरीब आदमी 6,000, 5,000, 4,000 बिल जमा करा सकता है। गरीब आदमी ने ठेका तो नहीं ना लिया कि सारे पैसे तुम खा जाओ और गरीब आदमी पैसे भरेगा तो वो तो मर जाएगा। जो आ रहा है वो खा रहा है, लूट रहा है पाकिस्तान को। मैसेज ये देना चाहेंगे कि निगरान हुकूमत को ये चाहिए कि जो बिल आए हैं वो जमा ना हो और नेक्स्ट जो बिल आए वो उतना बिल भेजें गरीब आदमी को कि वो जमा करा सके। अगर ये बात सोचे निगरान हुकूमत भी कि एक आम आदमी की जगह अपने आप को रख के देखें, एक आम आदमी को अपने खुद को रख के देखें कि क्या आया ये बात सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसे अपसेट करें कि नहीं भाई ये वाकई चीज़ गलत है। एक आदमी की 25 से 30,000 रुपये तनख्वाह है, 35,000 रुपये तनख्वाह है, उसका 30,000 बिल आ जाता है, 25,000 बिल आ जाता है, किराए का मकान है, क्या करेगा वो। बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं तो बल्कि ये कह रहा हूँ कि बिल जमा, एक आदमी को भी बिल जमा नहीं कराना चाहिए। ये बिल जमा होने नहीं चाहिए। इन बिलों का कोई वास्ता नहीं है अवाम से। अवाम से सिर्फ उस बिल का वास्ता है कि एक आदमी ने 100 यूनिट जलाए हैं, 80 जलाए हैं, उसका बिल जो है ज़्यादा से ज़्यादा 4,000, 3,500, 3,000, इससे ज़्यादा बिल नहीं आना चाहिए। मैं तो यही कहूँगा कि आम आवाम की जगह रख के ना, आवाम को अपने आप को रख के देखें कि क्या आया ये बात सही है या गलत है। अगर गलत है तो उसे सही करें, जो मैं कर रहा हूँ उसके मुताबिक चलें। एक इंडिया जो है हम उन्हें कहते हैं काफर है। हाँ जी, काफर है वो। उन्होंने गरीब आदमियों के लिए आधे पैसों पे राशन लगाया हुआ महीने का, 15 दिन के बाद फिर आधे पैसों पे लें। आटा अगर 60 रुपये किलो है तो उसे 30 रुपये किलो मिलेगा। इन्हें बजाय यूटिलिटी स्टोर बनाने के इन्हें राशन कार्ड बनाने चाहिए, डिपो बनाने चाहिए। लोगों के राशन कार्ड बनेंगे, उन्हें वहाँ से आटा मिलेगा, चीनी मिलेगी, दाल मिलेगी, कोई पाबंदी नहीं है। यूटिलिटी स्टोर बना दिए हैं और उनके ऊपर जनाब वो लूट के खा रहे हैं। जब जो घी नहीं है, आटा नहीं है, चीनी नहीं है, जिन चीज़ों की ज़रूरत है वो तो है नहीं, तो उसका फ़ायदा इसी सूरत में आवाम को हो सकता है कि राशन कार्ड बनाएं इलाका वाइज और वहाँ डिपो बनाएं ताकि लोगों को आराम से हर चीज़ मिल जाए। और बिलों के ऊपर जो है ना वो इतनी रियायत करें कि ताकि लोग आराम से बिल जमा कराएं, आराम से खाना खाएं। सुबह से शाम तक एक आदमी सड़क पे बैठा हुआ, मजदूरी नहीं मिलती, वो कहाँ से खाना खाएगा, कैसे खाएगा। उसका कोई हल है गवर्नमेंट के पास? कुछ नहीं। ये आप बैठे हुए मुर्गे खा रहे हैं, बकरे खा रहे हैं, चरगे खा रहे हैं, तो आम आदमी के, आम लोगों के लिए सोच ही नहीं रहे कोई बात। जी बिल्कुल, आप लोगों ने देखा इस वक्त आवाम जो है वो बिजली के बिलों की वजह से बिला उठी है। हुकूमत ने एक और बहुत बड़ा इकदाम किया है। हुकूमत ने जिन लोगों ने अपने घरों की छतों पर जो सोलर पैनल और नेट मॉनिटरिंग का जो सिस्टम लगाया हुआ है, उन इकदाम का भी जायज़ा लेना शुरू कर दिया है। जैसा कि इस वजह से कैपेसिटी चार्जेस की अदायगी में इजाफा हुआ है, जो कि महंगे बिलों का बाइस बना है। मतलब हुकूमत की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस वक्त जिन लोगों ने अपने घरों की छतों पर सोलर पैनल्स लगाए हुए हैं, इन बिजली के बिलों में इजाफे की वजह वो लोगों के घर में जो पैनल हैं वो हैं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत जो है वो कल इजलास हुआ, जो कि 2 घंटे से ज़ायद जारी रहा, मगर उसमें कोई भी
फैसला नहीं हो सका कि किस तरह महंगाई से सताए अवाम को रिलीफ दिया जा सके। वो इजलास आज एक दफ़ा दोबारा शुरू होगा। अब बिजली की कीमतों का मुतल्लिक जो जायज़ा है उस इजलास में दोबारा लिया जाएगा और निगरान सूबाई वज़ीर आला को भी तलब कर लिया गया है निगरान हुकूमत की जानिब से, और कहा यह जा रहा है कि उन चारों से मुशावरत की जाएगी कि किस तरह महंगाई से सताई अवाम को जो है वो फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए, और ऐसा रिलीफ जिससे सरकारी ख़जाने पर बोझ भी ना पड़े। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।